श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश गुप्ता का शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्रोता, बेटियां घर की लक्ष्मी हैं, बेटियां हमारा आने वाला कल हैं। बेटियां जहां कुछ दशक पहले तक अपना आकाश तलाशती नजर आती थी, अब तस्वीर कुछ बदली है, क्योंकि समाज का नजरिया भी बदला है। हर दिन इन सब के लिए एक नई चुनौती लेकर उदय होता है और बेटियां इन सब से कहीं जूझती नजर आती हैं। श्रोता, यूं तो हर वर्ष 11 अक्टूबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है और इस खास दिन पर परिवार, समाज और देश के लिए बालिकाओं के महत्व को दर्शाया जाता है। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, बाल विवाह आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो आज भी ज्वलंत हैं और हमारा समाज इन सब से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। बालिकाओं के अधिकार और विभिन्न अधिनियम, ये सब विषय रहेगा हमारी आज की बातचीत का, क्योंकि कार्यक्रम शुभ प्रभात में आज हमारे साथ हैं एडवोकेट जीएनके हाई कोर्ट ज्योति शर्मा जी। ज्योति जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम शुभ प्रभात में स्वागत करना चाहूँगा और आपसे मेरा पहला प्रश्न होगा, जब हम एक विकसित समाज की बात करते हैं तो हमारे सामने बात आती है लिंग भेद की, और हमारा समाज आज भी कहीं इस पे बटा हुआ नजर आता है। या शिक्षा की अगर बात करते हैं तो बेटियों को भी बराबर का अधिकार है। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें कानून से पहले समाज डिसाइड करता है। अगर वाइडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो कानूनी रूप से ऐसे कौन से अधिकार हैं जो हमारी बेटियों को उपलब्ध हैं? नमस्कार। देखिए, आपने जो गुप्ता जी सवाल किया है वो सवाल बड़ा ही एक जेन्युइन सा है। वो आज से नहीं, वो सवाल सदियों से चलता आ रहा है कि बेटियों को जो है वो समाज विकसित हो या अविकसित हो, उनको समान अधिकार होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में बेटियों की बराबर अधिकारों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्चतम है, उससे ऊपर कोई कानून नहीं है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समान अधिकारों की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में हम कहते हैं कि बच्चियों के लिए स्पेशल कोई भी कानून बनाया जा सकता है और वो संवैधानिक जो है वो असमानता नहीं होगी, क्योंकि एक जगह हम कहते हैं 14 में कि बराबरी का अधिकार है, लेकिन 15 में हम बच्चियों के लिए अलग से कानून बनाने के लिए प्रावधान भी देते हैं। 16 में हम बात करते हैं कि जो जेंडर बायस है वो हमने नहीं होना है, हमने बिल्कुल किसी एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जेंडर बायस नहीं होना है। जहां भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं या पब्लिक प्लेस की बात करते हैं तो ये कुछ एक ऐसे कानून है जो बेसिक है, जिनके आधार पे, जिनके मैंडेट से ही बाकी सारे कानून बनते हैं। अब बात शिक्षा की जब हम करते हैं तो हम बात करते हैं जन्म लेने की, क्योंकि जब हम जन्म लेंगे तभी तो शिक्षा का अधिकार मिलेगा, तभी तो पोषण का अधिकार मिलेगा। जो जन्म का अधिकार है वो भी हमारा जो है राइट टू लाइफ से निकलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 21 में हम कहते हैं जो प्री नेटल, आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड बच्चे की सेहत के लिए माँ के गर्भ में देखा जाता था, लेकिन इसका जो है मिसयूज होना शुरू हो गया। और अगर आप पूरा डेटा देखेंगे तो उस डेटे में हम देखेंगे कि जितना भी अभी तक आज तक गर्भ में बच्चे का लिंग जांच हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो हमारी बच्चियों को मारा गया है। और मारा इसलिए गया है, वो अनवांटेड चाइल्ड, अगर आप कहेंगे वो अनवांटेड फीमेल चाइल्ड थी, इसलिए वो अनवांटेड थी। तो सबसे पहला अधिकार हमारा जो है वो जीने का है जी। तो उसके बाद हमारा अधिकार आता है पोषण का। जितना एक बेटे को माँ खाना खिलाती है या जो आप न्यूट्रिशन देते हैं, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, घी हो, मक्खन हो, कोई भी चीज़ हो जो पोषण वाली है, तो बेटी को भी समान मिलना चाहिए, जबकि बेटी को ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि वो आगे चलकर एक माँ का रोल अदा करती है। उसके बाद पहले हमारा समाज बात करता था कि सिर्फ जो पुरुष है, जो लड़का है, उसको हमने पढ़ाना है, क्योंकि लड़का जो है
वो हमारा वंश बढ़ाएगा, हमारे को आगे देखेगा, हमारा घर संभालेगा, कमा के लाएगा। लेकिन आज वो सिनेरियो नहीं है। आज बेटियां जो हैं वो बराबर बाहर जाके काम करती हैं, बराबर वो घर में काम कर रही हैं, वो ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि एक लड़की जो है वो घर का काम भी करती है, वो बाहर जाके फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट भी करती है। तो जहाँ तक बराबर का अधिकार है वो कानून से पहले हमारे घरों में मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल, पहले हर चीज़ की शुरुआत हमारे घर से होती है, हमारी सोसाइटी से होती है, उसके बाद कानून बनते हैं उस पे। अब बात हम करते हैं जब बेटी स्कूल जाती है, उनके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं। पहले क्या था कि आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत मोलेस्टेशन एंड आउटरेज ऑफ द मोडेस्टी ऑफ वुमेन पे हम बात करते थे कि हमारी जो नारी है अगर उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार होता है तो उसके लिए था। लेकिन अब ये है कि पॉक्सो में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जब से ये एक्ट आया है 2012 में ये कानून लागू हुआ, तब से बच्चियों के साथ अगर कोई भी किसी भी तरीके का गलत व्यवहार होता है, ये नहीं कि उसके साथ शारीरिक रूप से कुछ व्यवहार होगा, मानसिक या फिर उसके साथ कोई इमोशनली तरीके से भी अगर कोई इस तरीके का अभद्र व्यवहार करता है, या जैसे कई बार हम देखते हैं आजकल सबके पास मोबाइल है, कोई ऐसी कोई फोटोग्राफ दिखाता है, कोई ऐसा उसको जेस्चर देता है, तो उन सब के लिए कानून बनाया गया और कोर्ट जो है इसके लिए बिल्कुल अलग है। हमारे जम्मू में भी पॉक्सो कोर्ट बिल्कुल अलग है, और जो ट्रायल चलता है, जो इसका कि जो बच्चा है इसमें जो विक्टिम है, वो बच्चा जो है वो एक्यूज्ड के सामने बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है ऑलरेडी एक मानसिक बड़ी बुरी स्थिति से निकला होता है जी। तो हम उसको उस चीज को रिपीट नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कानून तो है हमारा कि आप तब तक इनोसेंट हो जब तक आपका गिल्ट प्रूव नहीं होता, लेकिन पॉक्सो के अंतर्गत आप तब तक गुनहगार हो जब तक आपका इनोसेंस प्रूफ नहीं होता। तो ये बच्चियों के लिए बड़ी अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि हमारे पीछे कोई बच्चियों के पीछे जाता था तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। आज की डेट में अगर कोई स्टॉकिंग करता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान है। तो लिहाजा हमें जो बच्चियों को हम एजुकेशन इस वजह से 8वीं तक स्कूल है तो हमने 10वीं में दूसरे गाँव में नहीं भेजना या हमने शहर में नहीं भेजना, बच्ची के साथ ये हो जाएगा, बच्ची के साथ वो हो जाएगा, ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमें रोक लगानी पड़ेगी। जी, माता पिता को हमेशा ही डर बना रहता है कि बच्ची बाहर गई है, ना जाने कब आएगी। हालांकि आजकल ऐसे साधन भी आ गए हैं कि कनेक्टिविटी बनी रहती है, मगर इन सब के बावजूद आज भी माता पिता खौफ में रहते हैं जब तक बच्ची घर ना वापस आ जाए। तो यही बात करना चाहूंगा कि ये जो वर्तमान की जो स्थिति चल रही है, कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों को प्रोटेक्शन भी चाहिए। बिल्कुल, कि बच्चियों को प्रोटेक्शन देने के लिए हमें सबसे पहले घरों से ये देखना है कि अगर मेरी बेटी 7 बजे तक या 8 बजे तक घर नहीं आई, मुझे चिंता है। अगर मेरा बेटा 8 बजे तक घर नहीं आया, मुझे चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को ये लगता है कि बेटे को क्या हो जाएगा, लेकिन बेटा किसी के साथ क्या कर जाएगा उसकी चिंता मुझे होनी चाहिए। बिल्कुल। जिस दिन हम अपने बेटों को ये कहना शुरू हो जाएंगे या हम उन पे पूरी लगाम कसेंगे कि तुम जो है किसी की बहन बेटी को किसी तरीके का कमेंट नहीं करोगे, तुम किसी तरीके का मिसबिहेव नहीं करोगे, तो हमें अपनी बेटियों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बेटी की चिंता कि वो जल्दी आ जाए, बेटा 10 बजे तक घूमे, हमें किस चीज़ का डर है? एक लड़की को, एक बच्ची को समाज में अगर वो अंधेरे में आ रही है या अकेले आ रही है, उसको किस चीज़ का डर है? ये माँओं की ड्यूटी है कि अपने बेटों को ये शिक्षा दें कि अगर तुम्हारी बहन के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, ये सोच के तुम किसी की बहन के साथ बदतमीजी कर रहा जी। तो कहीं ना कहीं समाज तब बदलेगा जब हमारी शिक्षा घरों के अंदर बदलेगी। जी, तो शिक्षा के अधिकार की हम बात करते हैं। शिक्षा का आज भी हमारा रूढ़िवादी, कहीं कहीं मैं हर जगह नहीं कहता, जो आज भी पसंद नहीं करते कि बच्चियां घर से बाहर निकलें और शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाएं। तो ऐसे में शिक्षा के अधिकार को लेके कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं कि जिसमें बच्चियों की शिक्षा अनिवार्य हो? आर्टिकल 21A के अंतर्गत जो है वो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन का। साथ ही साथ हमारे पढ़ाई के अधिकार हैं, उसमें हमने मिड डे मील का कंसेप्ट लाया, मुफ्त यूनिफॉर्म का कंसेप्ट लाया। आपने देखा होगा कि जो केवी स्कूल्स हैं वहाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 12th तक एजुकेशन जो है फ्री है। बहुत सारे हमारे ऐसे NGOs हैं या हमारे ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चियों के लिए
हमने जो है एक प्रावधान रखा है कि उनकी जो फीस जो है वो या तो आधी होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके का प्रमोशन जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है हमारे उस समाज तक पहुंचने की जहां पे रूढ़वादी सोच आज भी है, और कहीं ना कहीं ज़रूरत है उनको ये बताने की कि आपकी बेटियां जो हैं वो सुरक्षित हैं। आज तो स्थिति ये है कि वर्ल्ड ओवर हमारी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो बड़ी बड़ी अच्छी जगह, बड़े हायर रैंक्स पे पहुंची हैं, और अब तो सेना में और वायुसेना में अगर नहीं है। ऐसे माता पिता को क्या मैसेज होगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कि बच्चियों की शिक्षा पर कितना ध्यान दें ताकि वो बच्चियों को बराबर के अवसर जो हैं वो प्रदान करने में अपनी मदद कर सके। हमारा जो समाज है वो हिंदुस्तानी समाज है जो अपनी जो कल्चर के साथ, अपने ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले नवरात्रे हुए हैं, हमने उन नवरात्रों में भी देखा कि किस तरह से हम लड़कियों की जो वैल्यू करते हैं, तो वो जो वैल्यू है वो 6 महीने के बाद नहीं होनी चाहिए, वो हर दिन बेटियों की वैल्यू होनी चाहिए। और हमें कहीं ना कहीं ये अपने मन में एज अ माता पिता हमारे मन में ये होना चाहिए, मेरी बेटी जो है वो दुर्गा है, उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको मुझे स्कूल भेजना है। हमारे समाज में जितने भी माता पिता हैं, मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि वो अपनी बच्चियों को बेटों के बराबर समझे। ज्योति जी, आपने पॉक्सो एक्ट की बात की जो 2012 में सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी पहल थी। बच्चियों के अगेंस्ट जो कुछ ऐसे मामले थे जो दर्ज नहीं होते थे, इस एक्ट के अंदर आके तो ये सारे प्रावधान किए गए कि वो बच्चियां जो जिनकी स्टॉकिंग होती थी, वो बच्चियां जिनको तंग किया जाता था अननेसेसरी, इस प्रावधान की बात करूंगा मैं। पॉक्सो एक्ट में आज भी कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो हमारी बच्चियों के अगेंस्ट होते हैं और वो रिपोर्ट नहीं होते। ये कितनी बड़ी अच्छी पहल थी कि पॉक्सो एक्ट लाया गया ताकि लोग जो है माता पिता वो कानूनी मदद ले सके। मैंने आपको पहले ही बोला कि गुनहगार को तब तक गुनहगार माना जाता है जब तक उसकी इनोसेंस प्रूव नहीं होती। जो रिपोर्ट नहीं होना है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पॉक्सो के मैक्सिमम केसेस जो हैं वो घरों के अंदर हैं और लोग शर्म के मारे, आप देखें, अगर आप पूरा हिंदुस्तान का अगर आप डेटा देखें तो पॉक्सो के केसेस में जो कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, वो मुजरिम कौन है? कोई चाचा है, ताया है, बाप है, भाई। पॉक्सो के केसेस में, क्योंकि पॉक्सो जो है एक 6 महीने के बच्ची के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, 2 महीने की बच्ची के साथ भी हो रही है, 9 साल की बच्ची के साथ भी हो रही है, 17 साल की बच्ची के साथ भी हो रही है। कहीं ना कहीं ये सिनेरियो जो है वो इसलिए हमारा अभी भी हम लोग बाहर नहीं आ रहे हैं या इन केसों को रिपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये घर के अंदर है। और कहीं ना कहीं गाँव में या शहरों में आप देखेंगे पंचायत बैठ जाती है या वार्ड के मेंबर आ जाते हैं या सीनियर सिटीजन आ जाते हैं, वो कहते हैं देखें जी गलती हो गई है, घर का मामला है, बाहर बदनामी हो जाएगी, कल आपने लड़की की शादी करनी है। तो कहीं ना कहीं वो सोच से हमें बाहर निकलना है। माँ बाप को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर ये वारदात उनकी बच्ची के साथ एक बार उस शख्स ने की है और अगर आप उसको नहीं दंड दिलाएंगे या रोकेंगे नहीं तो वो वारदात बार बार होगी। शायद आपकी बच्ची के साथ ना हो लेकिन किसी और की बच्ची के साथ ज़रूर होगी। तो लिहाजा ये चीज़ जो है हमें रिपोर्ट करना ज़रूरी है ताकि आने वाले वक्त में जो आपकी बच्चियां हैं उनके लिए ये समाज जो है वो सुरक्षित समाज बन सके। अदरवाइज ये समाज सुरक्षित नहीं है। ज्योति जी, जैसे आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक जो वर्तमान में क्या ट्रेंड है, क्या कुछ ऐसे केसेस जो हैं क्राइम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड या कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनसे आपका रोज वास्ता पड़ता है? देखिए, जहाँ तक बच्चियों के साथ क्राइम का सवाल है या यातनाओं का सवाल है, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो बच्चियों के साथ क्राइम होता है वो क्राइम जो कि उनका पूरा आने वाला जो फ्यूचर है उसके ऊपर उनके एक टैबू सा, बच्चे के दिमाग में एक डिप्रेशन आ जाता है या बच्चा मानसिक स्थिति से इस तरह गुजरता है कि वो उस चीज़ को भूल नहीं पाता। मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं कहीं पे गई थी, मैं नाम नहीं लूँगी, किसी होम में ही मैंने विज़िट किया था। तो वहाँ बच्ची ने मुझसे बात की और उसने मुझे ये बताया कि दीदी मेरे साथ जो वारदात हुई वो मेरे सगे भाई ने की और जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तो मेरे को बोर्ड पे वो सब कुछ दिख रहा था और
उसका रिपोर्ट तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं माँ ने ही प्रेशराइज किया कि भाई के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना, जबकि भाई उससे 3 साल बड़ा था। और उसने जाके कोर्ट में बच्ची ने डर के मारे कोई और बयान दे दिया, और वो बच्ची अब घर जाना नहीं चाहती क्योंकि उसको उस भाई से डर है, और वो चाहती है कि उसको उसके दादी दादा के पास भेजा जाए, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि वो बच्ची है, अभी वो 18 की नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं ये डर है उसके साथ वो वारदात वापस से होगी। तो ऐसी माओं को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट में हम जब भी देखते हैं केसेस आते हैं, चालान पेश होता है, कोर्ट अपना काम कर रहा है। देखिए, एक वकील जो है, प्रोसिक्यूशन जो है या डिफेंस लॉयर, वो अपना काम करेगा, जो जज है वो अपना काम करेगा, लेकिन जो बेसिक काम है वो कहीं ना कहीं आईओ पे है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे। अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर करे, एविडेंसेस, विटनेसेस जो भी है उसको प्रॉपर से कलेक्ट करे, तो कभी भी कोई मुजरिम जो है बच नहीं सकता। क्योंकि ट्रायल तो देखिए किसी मुजरिम का तो होता नहीं, ट्रायल तो होता है चालान का, कि क्या ये चालान में जो चीजें हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो कोर्ट जो है, कोर्ट अपना काम बखूबी से कर रहा है। तो कोर्ट जो है इस वक्त, जो हमारा कोर्ट जो हिंदुस्तान में चल रहा है, या मैं जम्मू की बात करूं तो इस टाइम पे जितनी भी तारीफ की जाए हमारे कोर्ट की उतनी कम है, क्योंकि कोर्ट जो है पॉक्सो केसेस में स्पेशली किसी भी केस में बिल्कुल स्ट्रांग नोटिस, और किसी भी केस में 8-10 दिन से ऊपर कोई डेट नहीं डालता है, डे टू डे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को जो है या जो गवाह हैं उनसे मेरी एक इल्तिजा है कि आप आके, अगर बच्ची के साथ कोई चीज़ गलत हुई है तो आप गवाही देने से ना डरें जी। अगर आप गवाही देंगे तो न्याय मिलेगा, अगर आप गवाही नहीं देंगे, आप गवाही नहीं आएगा तो किस तरह चलेगा। जाहिर है कि रिपोर्ट तो करना पड़ेगा, तो क्योंकि अगर आप रिपोर्ट करेंगी सुधार आएगा सोसाइटी में, सोसाइटी की सोच सुधरेगी, और ऐसे केसेस जो हैं अगर रिपोर्ट होंगे तो बहुत अच्छा होगा समाज के लिए भी और न्यायपालिका के लिए भी। ज्योति जी, 11 अक्टूबर का आज का दिन, और आप एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी उन बच्चियों के लिए जिनके लिए आज हम ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं? देखो, मैं बच्चियों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपनी जो आपके अंदर कुछ भी करने की क्षमता, आप पेंटिंग करना चाहती हैं, आप डांस करना चाहती हैं, आप पढ़ना चाहती हैं, आप सब करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई। तो आप भी कल मेरी जगह होंगी, कल आप इंदिरा गांधी की जगह होंगी, आप कल प्रतिभा सिंह पाटिल की जगह होंगी, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना और बेखौफ होके पढ़ना है, और आगे सक्षम होना है, आपने डरना नहीं है किसी से। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके सामने किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ गलत हो रहा है तो मिलकर उसका साथ दीजिए। आप ये बच्चियां ध्यान में रखें कि अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, या कोई आपको ऑब्सीन चीज़ दिखा रहा है, या आपका पीछा कर रहा है, उसमें आपका कसूर नहीं है। अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, इंस्टाग्राम पे कर रहा है, फेसबुक पे कर रहा है, उसमें आपका कसूर नहीं है। ये आप अपने माइंड में रखें, और किसी भी शख्स से ड्रैग ना हो कि मैं यहाँ सर्कुलेट कर दूंगा, मैं वहाँ सर्कुलेट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आप इन चीज़ों से मत डरें। आप अपने माँ बाप से बात करें, आप अपने टीचर से बात करें, और अपनी पढ़ाई की तरफ आप ध्यान दें। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे आपने जो बातें हमारे श्रोताओं को सुनाई, या उन बच्चियों ने अगर ये कार्यक्रम सुना हो, थोड़ी अवेयर हुई होंगी और उनको पता चला होगा कि हमारे क्या राइट्स हैं और हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जो कि महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं होती या बच्चियों के लिए अनुकूल नहीं होती। ज्योति जी, कार्यक्रम सुप्रभात में आपने हमसे बात की, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। कार्यक्रम सुप्रभात के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए राजेश को अनुमति। नमस्कार, हैव ए नाइस डे। अभी आप सुन रहे थे शुभ प्रभात कार्यक्रम, प्रस्तुति राजेश गुप्ता की थी।